हाय एवरीवन। देखो, आपके पेपर में बहुत कम समय बचा है और इस वक्त आपका मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपने अभी तक मेहनत की है, आगे ऐसे ही मेहनत को कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब पूरा फोकस अपना रिवीजन पर करना। और ये वीडियो लाने का पर्पज़ यही है कि थोड़ा बहुत अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो, थोड़ा बहुत अगर डीमोटिवेट हो रहे हो इस जॉब को लेके या इसकी पढ़ाई को लेके कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या किसी ने आपसे ऐसा बोल दिया है कि एमटीएस में तो सैलरी कम होती है, वर्क प्रोफाइल अच्छी नहीं है, प्रमोशन कैसे होते हैं। जब आप एक बार ये वीडियो देख लोगे, अगर आप थोड़े से भी डिमोटिवेट हुए हो तो दोबारा से मोटिवेट हो जाओगे। ये इस बात को मैं इंश्योर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली, मेरा जो पर्पज़ है वो आपको मोटिवेट रखना है। सैलरी के बारे में बात करेंगे कि शुरुआत में कितनी मिलती है, 5 साल बाद कितनी मिलेंगी, ठीक है। प्रमोशन की बात करेंगे कि प्रमोशन किस ऑर्डर में होता है, कितने टाइम में कितना कितना प्रमोशन होता है। बहुत सारे लोग एमटीएस की तैयारी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप एमटीएस की एक बार जॉब ले लेते हो तो हमेशा एमटीएस ही रहोगे, तो ऐसा नहीं है। वो अभी सारा हम बात कर रहे होंगे। वर्क प्रोफाइल जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है यहाँ पर। अभी आप किसी से बोलो कि आप एज एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 लोग बोल के आज चले जाएंगे कि भाई एमटीएस की ऐसी जब जॉब होती है, एमटीएस की वैसी जॉब होती है, ठीक है। उनसे खुद एमटीएस एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, लेकिन आपको डिमोटिवेट करके चले जाएंगे, ठीक है। और इस टाइम आपका मोटिवेट रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है भाई। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता देता हूँ कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अगर आप जॉब लेते हो, इसमें आप एज अ फ्रेशर आते हो। जब आपकी फर्स्ट इन हैंड, अभी के हिसाब से, आने वाले टाइम में तो और बढ़ जाएगी, अभी के हिसाब से अगर आप जेड सिटी में आते हो तो लगभग आपकी 28,000 सैलरी मिलेगी। एक्स सिटी, बाई सिटी में आते हो तो लगभग आपकी 29-30,000 सैलरी है, ठीक है। और जेड सिटी में आपकी 31, सॉरी, एक्स सिटी में आपकी 31,000 से प्लस है सैलरी। कहने का मतलब ये है कि जितना, मतलब जितनी अच्छी सिटी होगी, एक्स सिटी होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है, बाई सिटी में कम है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 30,000 सैलरी मिलती है एमटीएस को, ये ध्यान रख लो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी आपकी जो साल चल रही है वो 2024 चल रही है, और 2024 भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, 2-4 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद 2025 आएगी, फिर 2026 आएगी। अब अगर आप ये एग्ज़ाम निकालते हो तो लगभग आपका 2025 में जॉब का सिलेक्शन होगा, मतलब ज्वाइनिंग होगी। और 2026 में एट्थ पे कमीशन आएगा, ठीक है। 2026 में क्या आना चाहिए? एट्थ पे कमीशन आना चाहिए, क्योंकि हर साल, हर 10 साल बाद एट्थ पे कमीशन, मतलब एक कमीशन आता है। अभी 2016 में सेवन्थ पे कमीशन आया था, अभी एट्थ पे कमीशन आएगा। और एट्थ पे कमीशन आने के बाद कम से कम आपकी ये सैलरी 30,000 से बढ़ के 50,000 हो जाएगी 2026 में। मतलब 99% आपका एट्थ पे कमीशन आएगा ही आएगा। और आपकी जो सैलरी अभी आपको जो 30,000 मिल रही होगी, उस वक्त प्रमोशन होते होते आपको, अगर 1.5-2 साल काम कर लोगे तो हो सकता है कि 35,000 आपकी सैलरी हो जाए। वही बढ़ के 55,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। मतलब 20,000, 15 से लेकर 20,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा आफ्टर एट्थ पे कमीशन। और आपको पर मंथ अगर इतना सैलरी मिले ना, तो वो काफ़ी होता है, मोर देन इनफ होता है। ये तो नहीं कहूँगा कि मोर देन इनफ होता है, बट एक एवरेज, एक डिसेंट, एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए इतनी सैलरी काफ़ी होती है। और एक जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो काफ़ी रुपए होते हैं। 30,000 भी बहुत बड़ी बात होती है कि हर महीने जब 30,000 आते हैं ना, देखो एक बार 30,000 मिले वो बात अलग है, लेकिन जब हर महीने 30,000 आते हैं तो काफ़ी होते हैं वो। प्रमोशन देख लेते हैं। देखो, प्रमोशन एमटीएस के बाद सबसे पहले आप टीए बनते हो, ठीक है। टीए एक ऐसी पोस्ट है जो सीजीएल के थ्रू टीए बना जाता है। तो कहने का मतलब आप बिना बिना सीजीएल निकाले सीजीएल की पोस्ट ले सकते हो एमटीएस के थ्रू। तो एमटीएस को सबसे पहले तो हल्के में नहीं लेना है कि छोटा एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है, वैसा एग्जाम है। आप डायरेक्ट, अगर टीए नहीं बन पा रहे हो, सीजीएल क्रैक नहीं कर सकते हो, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर सकते, हम उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, हमारा मैथ वीक है, ठीक है, हमारा रीजनिंग वीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा, हमारा इंग्लिश जीके अच्छा है। इसलिए आप लोगों के लिए तो एमटीएस बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों का मैथ बहुत वीक है, वो कितनी भी मेहनत कर लें वो मैथ को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। भाई, जब आप सीजीएल नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट टीए नहीं बन सकते, तो आप पहले एमटीएस बनो, एमटीएस के थ्रू सीजीएल टीए बन जाओगे। टीए बनने के लिए 3 से लेकर 6 साल लगता है। कुछ लोगों को 3 साल, कुछ लोगों को 4 साल, 5 साल, 6 साल। ये डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके बैच में कितने बच्चे आए हैं, उस हिसाब से प्रमोशन होता है। आपकी जो रैंक है आपके बैच में, जैसे किसी रीजन में 50 बच्चे आए, ठीक है। एक एक रीजन, जैसे क्या होता है कि एक रीजन बना दिया जाता है, उसमें डिफरेंट ऑफिसेस होती हैं, ठीक है। तो उस रीजन में कितने बच्चे आए और उसमें आपकी
रैंक क्या है उसके हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से ही प्रमोशन होता है। तो लगभग डिपेंड करता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज 5 साल में, मान लो कि 5 साल में आप एमटीएस से क्या बन जाओगे, 5 साल में एमटीएस से टीए बन जाओगे। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद टीए से सीनियर टीए बनते हैं और सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बनते हैं, जो कि एक डिसेंट जॉब होती है इंस्पेक्टर की। आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का तो एक अलग ही भौकाल रहता है, और आप इंस्पेक्टर आफ्टर टीए 5 या 6 साल में इंस्पेक्टर बन जाते हो। एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम, वो निकालना होता है, ठीक है। एमटीए से टीए बनने के लिए टाइपिंग होती है और टीए से इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है। बेसिकली मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि अगर एमटीए से इंस्पेक्टर बनने में आपको 10 से लेकर 11 साल लगती हैं, आपका थोड़ा सा अगर नसीब खराब है तो 12 साल भी लग सकती हैं, 12-13 साल, लेकिन 10-11 साल में एक नॉर्मल एमटीएस इंस्पेक्टर बन जाता है। और इंस्पेक्टर सीजीएल के थ्रू सबसे हाई पेइंग जॉब में से एक है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एमटीएस से इंस्पेक्टर बन जाओगे सीजीएल के थ्रू, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा ही नहीं है कि आप एमटीएस से सिर्फ इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर के बाद 10 साल में, 8 से लेकर 10 साल में आप आईटीओ बन जाओगे, इनकम टैक्स ऑफिसर। अगर आप की रैंक अच्छी थी एमटीएस एग्जाम में और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ठीक है, तब तो और जल्दी आपका जो प्रमोशन होता है और जल्दी होता है, ठीक है। इसमें भी अंदर एक प्रमोशन, जो डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है उसमें भी कैटेगरी लगती है। तो अगर आप कैटेगरी से हो तो आप 8 साल में ही इंस्पेक्टर से आईटीओ बन जाओगे। आईटीओ भाई एक गैजेटेड पोस्ट होती है। एक आईटीओ के अंदर एक उसकी पर्सनल केबिन होती है, उसके अंदर इंस्पेक्टर काम करता है, उसके अंडर एमटीएस काम करता है, उसके अंदर टीए काम करता है, उसके अंदर सीनियर टीए काम करता है। आप कहने का मतलब ये है कि आप 10-11 साल में इंस्पेक्टर बनोगे, और 10 साल में अगर मैं आईटीओ बनने के लिए आपका टाइम निकाल दूं तो 20 साल में, 20-22 साल में आप आईटीओ बन जाओगे। अगर एक चीज़ ये देखी जाए कि अगर आप जॉब लेते हो 25 साल की उम्र में, आपकी एज मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, ठीक है, 25 साल तक एमटीएस दे सकते हैं, दे तो 27 तक सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ज़्यादा वैकेंसी रहती है वो 25 साल तक रहती हैं। आप बिल्कुल एग्जाम एंड में निकालते हो तो फिर भी आपकी सर्विस में आपको 35 साल मिलेंगे, आप 35 साल अपनी सर्विस करोगे, ठीक है, 60 साल तक सर्विस होती है। आप एमटीएस से टीए बन जाओगे, टीए से सीनियर टीए, सीनियर टीए से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से आप आईटीओ बन जाओगे। आईटीओ के बाद एसीआईटी पोस्ट होती है, एसीआईटी के बाद कम से कम डीसीआईटी तक तो जाओगे ही जाओगे। और अगर आपके पास कैटेगरी है और आपके पास रैंक अच्छी है तो आप डीसीआईटी से भी आगे पोस्ट पे जाओगे। अभी डीसीआईटी की अगर सैलरी देखी जाए तो 1.5 लाख प्लस सैलरी है अभी के हिसाब से, 1.5 लाख से ज़्यादा ही मिलता है डीसीआईटी को। अगर जब तक आप डीसीआईटी बनोगे कम से कम 3-4 लाख आपकी सैलरी होगी जब आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे। और रिटायरमेंट ले रहे होंगे, जैसे अभी अगर आप एनपीएस स्कीम लेते हो अपने, अभी 2 स्कीम आती हैं पेंशन में, यूपीएस और एनपीएस, ठीक है। अगर आप एनपीएस लेते हो तो आपको एक साथ कम से कम ये मानो कि 1 करोड़ रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा एज आ एमटीएस जब जाओगे। और वर्क प्रोफाइल को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि वर्क प्रोफाइल, कोई बोलता है झाड़ू लगवाते हैं, ठीक है, कोई कोई बोलता है पोंछा लगवाते हैं, कोई बोलता है चाय बनवाते हैं, ठीक है। तो भाई ना झाड़ू लगवाते, ना पोंछा लगवाते, ना चाय बनवाते, कुछ भी ऐसा काम नहीं होता। हर ऑफिस में इन कामों के लिए डेली वेजर्स होते हैं। देखो झाड़ू पोंछा तो वो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन चाय बनवाना, चाय मंगाना बाहर से, इसके लिए डेली वेजर्स होते हैं हर ऑफिस में। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर डेली वेजर्स नहीं हैं, ठीक है। तो 0.1% केस में ऐसा हो सकता है कि कोई ऑफिसर के लिए, कोई ऑफिसर अगर रिंग बजाए तो आपको उनको अटेंड करना पड़े, ठीक है। कि कोई आपसे बोले कि 0.1% में आप एज अ अटेंडेंट काम करना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो अपनी बोतल दे दें और बोल दें कि आप पानी ले आओ, बस इतना, ना आपसे चाय बनवानी पड़ेगी। ये तो नेगेटिव केस वर्स्ट सिनेरियो में होगा 0.1% में। अगर आपको नॉलेज है और अगर आप कंप्यूटर अच्छे से सीख जाते हो, आप बहुत पकड़ है, तो 100% डेस्क जॉब होती है एक एमटीएस की। एक एमटीएस वाला बंदा क्या क्या काम करता है, टीए का वो काम करता है, इंस्पेक्टर लेवल का वो काम करता है। जैसे हर वार्ड में क्या होता है कि इंस्पेक्टर नहीं होता, ठीक है, इंस्पेक्टर नहीं है तो एमटीएस ही काम करेगा या टीए ही काम करेगा, टीए नहीं है तो एमटीएस ही वो काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क प्रोफाइल 0.1, मतलब मैंने कुछ ऑफिस ऐसी हैं, 2-4 लोगों से बात की, ठीक है, तो जिन्होंने बताया कि उनकी ऑफिस में एमटीएस से ये काम भी कराया जाता है कि जैसे पानी मंगवाना, ठीक है, कि एक बोतल दे दी कि भाई इसमें पानी ले आओ। इससे बुरा काम नहीं होता, लेकिन ये 0.1% ऑफिस में ही है अभी सिर्फ। मतलब हर ऑफिस में डेली वेजर मिलेगा, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको कंप्यूटर पर काम करना होगा। आप जैसे इनकम टैक्स में सिलेक्ट होते हो तो डिफरेंट वहाँ पर आपके टूल्स होते हैं जिन पे आप काम कर रहे होते हो, और वो धीरे धीरे जब जाओगे डिपार्टमेंट में तो समझ जाओगे। लेकिन जो वर्क प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है,
पूरा ऑलमोस्ट। अब देखो जीरो, अब आपके ऊपर है कि आप ये 0.1% लेके डिमोटिवेट हो जाओगे, या जो मैं 99.99% डेस्क जॉब की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे आपको काम करना है, ठीक है, 99.99% केसेस में। और देखो मैं इंटरव्यू भी डाल चुका हूँ, मैं 2-3 इंटरव्यू ले चुका हूँ MTS के, गर्ल्स के। वहाँ पर एक अभी CGL की तैयारी कर रही हैं, एक स्टेट PCS राजस्थान PCS की तैयारी कर रही हैं, आप जाके उनके इंटरव्यू भी देख सकते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि उनसे क्या काम कराया जाता है, MTS की बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क प्रोफाइल बताई जाती है। अभी आप गूगल करो MTS, ठीक है, आप बोलो कि MTS, गूगल करो MTS वर्क प्रोफाइल, आपको ऐसे दिखा देंगे बिल्कुल चपरासी वाली, पियोन वाली। भाई पियोन नहीं होता MTS, ठीक है, पियोन के लिए इतना बड़ा, इतना इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश और GK पढ़वाएं के सिलेक्शन कराएंगे। MTS से आज TA, इंस्पेक्टर, इन सब का काम कराया जाता है, ठीक है। और 100%, 99.99% डेस्क जॉब होती है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला जो 0.1% केसेस में, ये भी शुरू के 5-6 महीने होगा, शुरू के 5-6 मंथ होगा। और धीरे धीरे जैसे ही आप तेज हो जाओगे, ठीक है, आप मतलब सीख जाओगे काम, तो फिर एक बार जब आप काम सीख जाते हो तो कोई भी आपसे फालतू बात नहीं करता, कोई भी आपसे ऐसा काम नहीं देगा जिससे कि आपको ऐसा लगे यार ये काम मैं, मेरे लिए मतलब सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको ऐसा 1% भी नहीं लगेगा। बस ये है कि आपको काम सीखने की इच्छा होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। और भाई देखो, कौन कहता है कि ज़िंदगी भर आपको MTS ही रहना है? आप आओ MTS निकालो, फिर CGL निकालो, कोई PCS एग्जाम की तैयारी करना चाहो PCS करो, बहुत टाइम मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, मतलब जॉब के साथ साथ इसमें, ठीक है। और आप जब, और दूसरी बात मेन चीज़, अगर आप ऑफिस में एज ए MTS हो तो वहाँ पर कोई भी आपको ये फील नहीं कराएगा कि भाई आप तो MTS हो। सबसे वर्क जो एटमॉस्फेयर कल्चर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ लो थोड़ा सा टाइम निकाल के। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। देखो भाई, काम है तो करना पड़ेगा, लेकिन जब काम नहीं है, और काम इतना नहीं होता, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आप अपना काम 2-3-4 घंटे में, जो भी आपको काम है वो आराम से कर सकते हो। उसके बाद जितना टाइम मिले आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो ऑफिसर भी आपको सपोर्ट करेगा, ऑफिस भी सपोर्ट करेगा, और पढ़ाई के लिए हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा, और आप आराम से 6-7 घंटे निकाल पाओगे घर और ऑफिस को मिला के पढ़ाई के लिए आराम से। तो भाई देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है, हन डेली जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहना, बिल्कुल डाइवर्ट मत होना, ठीक है। फालतू किसी की बात को सोच के समझ के इन सब चीज़ों में मत पढ़ना। बस इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। वीडियो के यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।